नमस्कार दोस्तों तुम मान सिंह को मान रखे यार, मान सिंह तुम और मान रखो, थोड़ा मान रखो इन लोगों का। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि जो कीर्तिलाल जो चल रहा है, जो किस्सा केतन लाल को लेकर जो चल रहा है, जो किस्सा, सॉरी कीर्तिलाल केतन लाल, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन था। आपने देखा होगा कि उस सिलसिले में अब वो जो लड़की है उसके माँ बाप सामने आए और उनका कहना है कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म करा गया उसके द्वारा। देखो मैं कहना चाहता हूं कि जो भी दोषी है उसको सज़ा होनी चाहिए, चाहे वो कोई अपना हो चाहे कोई भी हो। देखो वो बेचारा उसमें मरा, अभी तक कुछ भी उस पर पूरी बात सामने नहीं आई है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जब आप के साथ ऐसा हुआ था या आपकी लड़की के साथ ऐसा हुआ था तो आपने क्यों नहीं रिपोर्ट लिखवाई? आप कह रहे हो कि पुलिस ने मेरी रिपोर्ट लिखी है, मैं तो सोच रहा हूँ पुलिस क्यों नहीं रिपोर्ट लिख रही है। ठीक है, अब उस लड़के की जो हमने वीडियो देखी थी लास्ट टाइम, जिसमें वो लड़का लास्ट आखिरी टाइम की जो वीडियो थी उसकी, जो गाड़ी में लेके जा रहे थे उसके घर वाले, लेकिन मेरे को लगता है कि मरने वाला जो होता है, जो जिसको लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, वो आखिरी अपने सांस गिन रहा होता है, वो झूठ नहीं बोलता। उसमें उस वीडियो में देखा होगा आपने कि उसके जो उस वहाँ पे लोग थे कि वो कहना चाहता कि किसने बुलाया था तुझे, वो कहता था कि उसने बुलाया मुझे, कह रहे मेरे पास सारे सबूत है। ठीक है, वो आखिरी सांसें गिन रहा था वो। नंबर दूसरी बात, लोगों ने पूछा कि अगर तेरे साथ कुछ हो जाता है या तू कुछ भी तू मर जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन है? उसने क्या बोला था? लड़की और उसका बाप। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वीडियो कह रहा है। ठीक है, एक सोचने वाला विषय है दोस्तों। मैं यार ये आए दिन जो ये किस्सा हो रहा है, लोग इसको राजनीति से तोल रहे हैं। राजनीति से तोल नहीं रही, राजनीति कर रहे हैं इसमें। एक और मैंने इसमें प्रकरण सुना कि किसी ने बोला कि रोटी या लड़की क्या कहते हैं बांटने पड़े, कुछ ऐसे कह रहे। वो चीज भी गलत थी यार। रोटी आपस में बांट सकते लेकिन कोई बेटी नहीं बांट सकता। ठीक है, वो गलत था, बहुत ही गलत था जिसने भी वो बोला। ठीक है, लेकिन जो ये हुआ है, जो इस प्रकरण में जो चल रहा है, जो उस बेचारे के साथ हुआ, अब उसके लड़की के माँ बाप भी आगे कह रहे हैं कि हमारी लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ। आपकी लड़की के दुष्कर्म हुआ आपके साथ, हम उस चीज़ में भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि यार अगर दुष्कर्म हुआ है तो जांच होनी चाहिए, मेडिकल होना चाहिए। और मैं अपने प्रशासन, सरकार और प्रशासन और पुलिस वालों से कहना चाहता हूँ, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए भाई, क्योंकि आए दिन ये जो किस्सा है ये बेचिदा होता जा रहा है। वो बेचारा तो चल गया, वो तो मर के चले गया ना। अब ये बातें आ रही है, ये आ रही, तो मुझे इस चीज़ पे मैं यही चाहता हूँ यार, मत करो राजनीति, इस चीज़ पे फोकस करो कि हुआ क्या था, सच में दुष्कर्म हुआ था, क्या हुआ था, कैसा हुआ था। मैं ये कहना चाहता हूँ 14 साल की लड़की अकेले सो रही है, 13 साल की 14 साल की लड़की अकेले सो रहा, उसको कैसे पता था कि यहाँ पे उसका घर है, यहाँ पे उसका रूम है? माँ बाप कहते हमने कुछ सुना ही नहीं। जब हम रूम में गए तो नग्न अवस्था में थे। तो मैं ये देख के बहुत हैरान हूँ यार। पहले तो कॉल रिकॉर्ड चेक होनी चाहिए, सारा कुछ चेक होना चाहिए भाई, दोषी को सजा मिलनी चाहिए, चाहे जो भी दोषी है। लेकिन उसमें कोई लोग ऐसे थे जो एक लोग और थे जिसने उस बंदे को मारा था, उनका क्या मतलब था उसमें? एक तो रुद्रप्रयाग साइड का एक बंदा था ना जो उसमें पकड़ा गया, उसका क्या किस्सा था उसमें? ठीक है, लेकिन जब वो आखिरी टाइम जब उस बंदे का था, जब आखिरी बार उसके घर वालों ने उससे पूछा कि किसने बुलाया, कह रहे उसने बुलाया है, मेरे पास पूरे सबूत है। तो फिर एक गवाह है। मैं अपने पुलिस वालों से कहना चाहूँगा कि जो उसका दोस्त है वही बता सकता सच क्या था और झूठ क्या था। अरे भाई अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो तुझे सामने आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा बात क्या थी, सच। अगर उस लड़की के साथ दुष्कर्म करा है या कुछ ऐसा है तो वो भी तुझे बताना पड़ेगा। अगर लड़के के साथ गलत हुआ वो भी तुझे बताना पड़ेगा। हम दोनों पक्ष को देख के कर रहे हैं। पहले हम कह रहे थे ना कि लड़की भी उतनी दोषी है, अगर लड़की के साथ अगर सच में दुष्कर्म हुआ तो तुझे बताना पड़ेगा भाई। ठीक है, लेकिन इसको राजनीति की तरफ मत लेके जाओ भाई। हम चाहते हैं इंसाफ मिले, जो चले गया उसको भी और जो लड़की के साथ हुआ उसको भी। लेकिन बात क्या है वो पता चलनी चाहिए, बोलने से काम नहीं चलेगा, मेडिकल होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों बड़ा ही पेचीदा माहौल हो रहा है यार ये। ठीक है, तो कृपया अपना ध्यान रखिए, सतर्क और सावधान रहिए। और इस चीज़ पे मैं एक ही मांग करना चाहूँगा अपनी सरकार और प्रशासन से, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। धन्यवाद जी।